रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो है वो सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो नमाज बख्शवाने गई थी और रोज़े गले पड़ गए। जी, आप सोचेंगे ये कैसे? बिल्कुल आज ऐसा ही हुआ। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक और फिर उसके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उससे मुतल्लिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और दौरान समाअत जो है वो फॉरेन फंडिंग का जिक्र आ गया। जब इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान तरीके इंसाफ की जो इलेक्शन है इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसमें बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक अदालत को आगाह कर रहे थे तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि फॉरेन फंडिंग केस का भी एक मामला था, उसका क्या हुआ? 9 साल हुए हैं तो बताएं उसका कोई हतमी नतीजा निकला या नहीं निकला। तो इस पर जो है वो मखदूम अली खान ने कहा कि शोकाज नोटिस जारी हुआ। फिर डीजी लॉ जो है वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि मामला जो है वो अभी तक चल रहा है। तो यानी कि चीफ जस्टिस ने कहा उसका भी हतमी फैसला नहीं हुआ, तो अदालत को बतलाया गया कि नहीं अभी तक भी उसका हतमी फैसला नहीं हुआ। ये ममनुआ फंडिंग का मामला जो है ये तरीके इंसाफ इससे जितनी भी बचती रही और जिस तरीके से लिटिगेशन में जाके उस मामले को उन्होंने लटका दिया, तो अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ हमें वाज़े तौर के ऊपर नज़र आती है कि शायद बल्ला इनके पास रहे ना रहे, लेकिन ये ममनुआ फंडिंग का मामला फिर से इनके जो है वो गले में तोक बनेगा। बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक अपील आई थी जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। बेसिकली पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया था कि तरीके इंसाफ के मामले पे पहले उन्होंने उनको इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम मुअत्तल करके बल्ला दे दिया। फिर बाद में जब इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की तो फिर इलेक्शन कमीशन कि उस अपील पर जो है वो बल्ले का जो इंतखाबी निशान वाला फैसला था उसको उन्होंने विड्रा कर लिया और अपील उसकी मंजूर कर ली। फिर बाद में डिवीज़न बेंच ने जो है वो बल्ला वापस उनको दोबारा कर दिया। अब वो बल्ला जो है तरीके इंसाफ को मिल चुका, लेकिन उसके ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर अकबर एस बाबर जो मेन इसमें किरदार हैं, दरख्वास्त गुजार हैं। फॉरेन फंडिंग में भी उन्होंने एप्लीकेशनें डाली थी और यहाँ पे इनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी उसने इलेक्शन कमीशन में भी चैलेंज किया था। वो यहाँ पे आ गए। तो आज जब समाअत हुई तो तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने पहले तो ये मुद्दा इख्तियार किया कि सर बेहतर है कि ये मामला पीर तक जो है वो चला जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आज हम इसमें प्रोग्रेस कर लेते हैं, इसमें वक्त बहुत कम है और किस तरीके से हम इसको पीर तक लेके चले जाएं। इंतखाबात होने हैं, हमें जुम्मा हफ्ता मतलब इतवार को भी बैठना पड़ा, हम बैठेंगे, आप इसमें दलाइल दें। तो बहरहाल चाहते न चाहते हुए उसमें दलाइल का सिस्टम शुरू हो गया, मतलब दलाइल देना शुरू हो गए और तहरीक इंसाफ के वकला ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के हक़ के दिफा का जो है वो नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसमें अपना दिफा नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन इसमें जो है वो अपील दायर नहीं कर सकता। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि भला वो कैसे, ये कैसे मतलब है कि इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता? इलेक्शन कमीशन तो इसमें मुतासरा पार्टी है, मुतासरा फरीक है। इलेक्शन कमीशन को तो मतलब है कि ये राइट है कि वो अपने फैसले का दिफा कर सके और आप कहते हैं कि वो दिफा नहीं कर सकता, उसका हक़ दिफा नहीं बनता। तो इस पर हामिद खान ने कहा कि नहीं जी, वो सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है जो कानूनी इदारे हैं वो इस टाइप की लिटिगेशन में ना पड़े। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कानूनी इदारा नहीं है, ये तो एक आइनी इदारा है और वो अपने आइन और उन चीज़ों के वो मलूज़ खातिर रखते हुए वो अपना दिफा जो है वो किसी भी फोरम पे किसी भी अदलिया में जाके कर सकता है। तो बहरहाल मखदूम अली खान ने भी इलेक्शन कमीशन का हक़ दिफा जो है उस पर दलाइल दिए और उसको साबित किया। और फिर उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बहस शुरू हो गई। तो उसमें उन्होंने रिकॉर्ड का जायज़ा लेने की कोशिश की कि आया तहरीक इंसाफ ने जो उसके इंतखाबात हुए वो कहाँ पे हुए, कैसे हुए। तो बताया गया कि जी उसके इतने मेंबरान हैं। तो उन्होंने कहा कि उन मेंबरान को कैसे बताया गया, कहाँ पे हुए, तो क्या कोई क्रिकेट ग्राउंड में हुए,
क्या किसी पार्टी के दफ्तर में हुए, तो पता चला कि एक कोई गुमनाम सा गाँव है वहाँ पे हुए, और टेंट तबूत वो क्या होता है, टेंट तंबू वगैरह लगा के जो है वो तरीके इंसाफ के इंतखाबात कराए गए। तो व्हाट्सएप पे भाई मैसेज भेजे गए हैं। तो उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे क्यों मैसेज भेजे गए हैं, तमाम को नोटिस जारी किए जाते हैं या जनरल वो कहा जाता कि जी ये इंतखाबात हैं और उसका कोई इश्तिहार छापा जाता ताकि आपके तमाम वर्कर उसमें हिस्सा ले सकते। फिर पूछा गया कि जी ये असद उमर जनरल सेक्रेटरी कैसे बन गए हैं, असद उमर तो छोड़ चुके थे। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी वो तो इस मेंबर ही नहीं थे, तो वो फिर कैसे बन गए। फिर ये कि भाई इलेक्शन जो हुए तो कौन कौन मुंतखब हुआ, किस तरीके से हुआ, जी ये सारे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो उन्होंने कहा कि चलो 1 2 3 सीटों की तो समझ आती है, सारी सीटें बिला मुकाबला मुंतखब होना ये कोई समझ नहीं है कि कोई और शख्स इनके मुकाबले में खड़ा ही नहीं हुआ, किसी ने इलेक्शन कंटेस्ट करने की कोशिश ही नहीं की। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो वो जमहूरियत हमें सियासी पार्टियों में भी नज़र आनी चाहिए। फिर ये भी सवाल किया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन जो इतनी इन डेप्थ में और स्कैनिंग की कर रहा है तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन अमूर की, क्या उसने दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की इस तरीके से स्कैनिंग की है, तो इस पर डी जी ला ने कहा वो हम रिकॉर्ड देकर बताएंगे। लेकिन हम तो देखते हैं कि जो इंतखाबात हुए हैं वो ज़ाब्ते के तहत हुए या नहीं हुए, तो ये हमारी एक लीगल वो है, तो हम उसको देखते हैं। और तरीके इंसाफ के जो इलेक्शन है उसको तो चैलेंज किया गया था। बाकी अगर पार्टियों के इलेक्शन होते हैं तो वो शायद चैलेंज भी नहीं होते, अगर चैलेंज होते हैं तो फिर हम उस मामलात को देख सकते हैं। तो एक तो ज़ाब्ते और कायदे के तहत नहीं हुए, दूसरा इसको चैलेंज किया गया था। जब चैलेंज होता है मामला तो फिर हम ब्रीक बीनी में जाके उन चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें भी हमने ब्रीक बीनी में जाके इन सारी चीज़ों को सर्च आउट किया, तो हमें पता चला कि इंतखाबात में जो है वो बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया कि जी आपने पेशावर हाई कोर्ट का ही फैसला जो है वो क्यों किया। अब ये देखें कि पेशावर हाई कोर्ट से मुतल्लिक भी बहुत सारे खदशात जो हैं वो हैं, क्योंकि तरीके इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अबूरी फैसले के ख़िलाफ़ यहाँ पे आई हुई थी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट से उसने अपनी दरख्वास्त विड्रा की कि जी नहीं, पहले हम पेशावर हाई कोर्ट में जा रहे हैं या वहाँ पे जो है वो चीज़ें हैं, तो पहले हम इधर से विड्रा करते हैं ताकि पेशावर हाई कोर्ट इस पर हतमी फ़ैसला कर ले। अब हो क्या रहा है कि पहले ये क्यों आ गए थे, इनको पता था कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुकी है और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रख चुकी है। तो फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन का वो जो फ़ैसला था इंतखाबी निशान बल्ला जो उन्होंने उसको बरकरार रखा था, यानी कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बल्ले से मुतल्लिक, फिर उसको नल एंड वाइड जो है वो क्यों इन्होंने कर दिया। ये जो है वो मुझे मतलब ये ख़ुद अदलिया के लिए भी समझ से बाला तर था। तो इससे मैं ये चीज़ फ़ील कर रहा हूँ कि बैरिस्टर गौहर ख़ान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उस टाइम अपनी दरख्वास्त इस वजह से वापस ली थी, शायद उनको ये फ़ील हो गया था कि वो हाई कोर्ट को मैनेज कर चुके हैं। अगर मैनेज ना होती तो फिर वो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन विड्रा ना करते, और फिर वो मुबैना तौर पर एक ऑडियो है या पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन उससे मैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के बारे में भी ऐसी अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैं मुबैना तौर पे कह रहा हूँ, तो इनसे शकूक व शुबहात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। तो तभी जाके चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने पेशावर हाई कोर्ट का ही फैसला क्यों किया, उस पे भी आप हमें बताएं। और फिर इसी तरीके से अकबर एस बैबर के वकील है, उन्होंने भी अपना हक़ दिफा जो है वो पेश करने की कोशिश की कि मैं क्यों आया, किस तरीके से आया, लेकिन अकबर एस बैबर से उन्होंने ये तलब की है कि आप ये बताएं कि आप अभी तक पार्टी के मेंबर हैं या नहीं है, और तरीके इंसाफ से ये तलब किया है कि आप बताएं कि आपने इनको पार्टी से कब निकाला था, आपके पास भी कोई रिकॉर्ड है। तो यूँ डॉक्यूमेंट जो हैं वो तलब किए गए हैं, और अदालती वक्त ख़त्म होने पे समाअत कल हफ्ते को 10:30 बजे के लिए मुलतवी की गई है। अब देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि बल्ले का निशान हमें ठहरता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने एट दी एंड बड़ी मीनिंगफुल बात की। उसने कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना हुए तो फिर उसके नतायज जो है वो तरीके इंसाफ को भुगतने होंगे। अब देखते हैं तरीके इंसाफ इसके नतायज भुगतने को तैयार है या नहीं है। फिर ये कि कल अब तरीके इंसाफ के वकला का इम्तिहान है, वकला का टेस्ट है कि वो किस तरीके से इस मामले को जो है इस पर अपनी यानी कि दलाइल जो हैं अपने मुदल्लिल अंदाज में पेश करते हैं। अगर वो अदालत को कैल करने में कामयाब हो गए तो बल्ला उनको मिल जाएगा, वरना मेरे ख्याल में वही गया कि बल्ला भी फिर से बढ़ जाएगा। तो बहरहाल ये तो एक अपडेट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। तो एट द एंड जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।